जिस दिन पाकिस्तान में ये मैं मेजॉरिटी सियासतदानों के बारे में कह रहा हूँ, सच बोलना शुरू कर दिया आवाम से। मतलब यहाँ पाइट पाइपर्स तो बहुत से हैं। पाइट पाइपर होता है ना, वो जो बांसुरी बजा रहा होता है और वो इंसान जो है वो अपना शऊर छोड़ के चूहों की तरह उसके पीछे 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 जा रहा होता है। पाकिस्तान में यही पोजीशन है। जिस दिन सियासतदान एट लार्ज यहाँ पे सच बोलना शुरू कर दें, उस दिन वाक़ई मुल्क जो ऊपर चला जाएगा। और ये सब पे है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों और उनकी पार्टी, जरदारी साहब उनकी पार्टी, और वो जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। हालांकि उसमें भी मुझे बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है कि आहमद वसल्लम की ज़ात के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुर्रत किस तरह हुई किसी आम इंसान को ये सादिक और अमीन का लक़ब देने की। सादिक और अमीन का मतलब वो होता है जिसने कभी भी झूठ ना बोला हो और जिसने कभी भी अमानत में खयानत ना की हो। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप किसी भी इंसान के बारे में कि ये इसने कभी भी झूठ नहीं बोला, जिस तरह वसल्लम ने कभी नहीं बोला और उसने कभी अमानत में खयानत नहीं की वसल्लम ने की। तो पाकिस्तान में हमने वर्शिपर कल्ट्स पैदा किए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लीडर्स पैदा किए हैं जिनकी जो वो बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कर रहे हो, लोग ब्लाइंड फॉलोअर। उसमें बड़े बड़े लोग हमारे प्रोग्राम्स में आके उनको डिफेंड करते हैं। अभी आप आज देख लीजिएगा किस तरह डिफेंस चल रहा होगा और ऐसे ब्लाइंड वर्शिप की वजह से पाइट पाइपर के पीछे चल रहे हैं। अभी सदर मुमलिकत का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, वो ये फरमा रहे हैं नैब की तरमीम को लेकर, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ा, अभी इस हुकूमत ने जो नैब की तरमीम पास की हैं उसको बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा प्रेसिडेंट साहब ने कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बग़ैर दस्तखत जब वापस भिजवाया। साथ ही ट्वीट किया है कि सदर मुमलिकत ने खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक वाक़े का हवाला दिया जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी चादर के लिए कोई इजाफी कपड़ा कैसे हासिल किया। माली जराइम में मनी ट्रेल फराहम करने की जिम्मेदारी मुल्ज़मान पर आयद होती है। ऑब्वियसली ये नैब की उस तरमीम को निशाना बना रहे हैं जिसके अंदर ये आ गया है कि जी अब नैब साबित करेगा मनी ट्रेल या जुर्म को। तो इमरान साहब ने कहा है कि जी ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई है, ये जो आजकल के ये जो इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम कर दी है और ये कर दिया और वो कर दिया है। इसमें मेरे सामने तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पड़ा हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात जो है, जो हैरानकुन बात है कि इमरान साहब जिस जो है वो पक्के तरीके से अभी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं इसको लेकर नैब के, ये वही ऑलमोस्ट तरमीम है जो इमरान साहब ने खुद भी नैब ऑर्डिनेंस 2019 में की थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा कि सदर साहब ने कहा है कि जी नैब ये जो बारे सबूत है वो मुलजिम के ऊपर आयद होता है और उसमें इतने बड़े खलीफा की मिसाल देखे। तो इमरान साहब की हुकूमत ने जो तरमीम की थी वो वही है मिलती जुलती जो इनकी तरमीम है। तो उन्होंने क्या कहा था तरमीमी ऑर्डिनेंस में, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुमकिन नकाइस पर भी अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। ये शहबाज शरीफ, जरदारी साहब नहीं, ये इमरान खान कह रहे हैं कि नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और महकमाना नकाइस पर भी अवामी ओहदा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब अब सिर्फ सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन इसके लिए भी कड़ी शर्त रख दी गई है कि नैब को साबित करना होगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, नैब को साबित करना होगा कि माली फ़वाइद हासिल किए गए असासों में इजाफा हुआ और मुलजिम इसकी वजाहत ना कर सका। नैब को यह भी साबित करना होगा कि इनके माली फ़वाइद और असासों का ताल्लुक मखसूस मनसूबों के साथ है। ये जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद सदर की तरफ से हो रही है, इमरान खान साहब की तरफ से हो रही है, ये सारे का सारा वही है जो इन्होंने किया था। आज इमरान साहब ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है नैब तरमीम को, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लें। हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता। कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो। वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या नाजायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से। दूसरा जो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये जब से पाकिस्तान बना ये कानून है। वो कानून क्या है कि मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं, तो अगर मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए के असासे आ जाते हैं तो वो मुझे बताना पड़ता है कि पैसे किधर से आए, किधर से मेरे असासे आए। इन्होंने अब उल्टा कर दिया, इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असासे आए। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीजें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आके की है। जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूं, मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूं और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। ये जितनी बातें इमरान खान साहब ने बताई हैं ये शहबाज शरीफ ने नहीं, ये सारी की सारी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में इमरान खान साहब ने खुद पास करवाई थी
और ये इमरान खान साहब ने अपने ही खिलाफ जितनी गुफ्तगू की है, वैसे बहुत हैंडसम लग रहे थे आज बड़े अरसे बाद। वो आज वेस्टर्न ड्रेस में मैंने उनको देखा और उन्होंने आई थिंक पोलो की जैकेट पहनी हुई थी जो अमेरिकन ब्रांड है। ये अच्छी बात है। जब गांधी ने तहरीक चलाई थी इमरान खान साहब की तरह मगरबी साम्राज्य के ख़िलाफ़, तो उसने पहला काम ये किया था कि उसने उनको, उनकी जज्बाती नहीं थी बात, प्रैक्टिकल बात थी, उनको स्टैंड स्टिल पे लाने के लिए इंग्लैंड और वेस्ट की इकॉनमी को उन्होंने इंपोर्टेड चीज़ों का, कहते हैं ना इंपोर्टेड हुकूमत, तो उन्होंने गांधी ने और पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनके साथ उन्होंने जो है वो किया क्या कि सारी इंपोर्टेड, अगर हम दिखा सकें, इंपोर्टेड उन्होंने जो प्रोडक्ट्स थे उनका बायकॉट कर दिया। और गांधी ने जो है कहा कि जी लोकल, स्वदेशी मूवमेंट थी वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा कि लोकल ब्रांड जो है उसको हमने जो है ना वो प्रमोट करना है और लोकल कपड़े को प्रमोट करना है। वो खुद भी आपको पता है वो बड़े मुख्तसरन हिंदुस्तानी कपड़ों पे आ गए थे मिस्टर गांधी जो थे। हालांकि मिस्टर गांधी भी इमरान खान साहब की तरह जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड थे, जिस तरह नेहरू साहब थे और जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं अभी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, सिर्फ ये इमरान खान साहब पे नहीं है कि वो उनकी सियासत के ऊपर जो यू टर्न आता है या जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं, अपने ही खिलाफ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस हुकूमत के खिलाफ। अभी जो दूसरी गवर्नमेंट का नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड, उनकी अब आप सुन लीजिएगा, इस आज से 2.5 महीने पहले जब इससे क्वार्टर कम महंगाई थी तो वो कह रहे थे कि जी महंगाई मार्च होना चाहिए, 150 लीटर किस तरह पेट्रोल डलेगा। और इस वक्त इमरान खान ने जितनी लॉजिकल आर्गूमेंट्स दिए कि जनाब वो आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारा कसूर क्या है, वो इन्होंने पीडीएम वालों ने रद्द कर दिया उसको। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपका ही कसूर है। इमरान खान ने कहा भी आलमी सतह पे जो है वो इतनी महंगाई हो रही है। आज शहबाज शरीफ वही बात कर रहे हैं, जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आलमी सतह पर इतनी महंगाई हो रही। तो इमरान खान भी भाई पहले यही कह रहा था उस वक्त, तो आपने उसकी हुकूमत गिराने के लिए पूरा एक अवामी मार्च का स्टंट और महंगाई मार्च का स्टंट और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी इस बुनियाद पर ले आया। और इत्तेहादी वो जो एमक्यू वाले, जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी महंगाई, इसलिए हमने हुकूमत छोड़ दिया है। मतलब कोई बंदा क्या यार, ये इंसान के साथ आप अपने वोटर्स के साथ फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड करने वाली बात है। उनको तो अब आप क्यों नहीं छोड़ रहे हुकूमत? अब तो जितनी महंगाई होगी उसका तो अलवान अलफीज़ को तो कोई मुकाम ही नहीं ना है। मतलब ये शहबाज स्पीड आई थी मुल्क की इकॉनमी को ऊपर ले जाने के लिए, उसको बिल्कुल नीचे लेके जा रही है। लेकिन अभी हमारे साथ ज़ुबैर साहब होंगे, वहाँ से फ़रक हबीब साहब होंगे। फ़रक हबीब साहब जो है आप देखिएगा, इमरान खान साहब को ले आएंगे इन सबको। फ़रक हबीब साहब पूरी तरह इमरान खान साहब की जो अभी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने तनकीद की है, लेकिन वो कर PMLN के ऊपर रहे हैं, काम सारे उन्होंने दिखाए नैब के ऊपर, वो उसको ऐसे डिफेंड करेंगे कमाल हो जाएगा। और ज़ुबैर साहब जो है अभी वो आपको इकॉनमी के ऐसे जादूगराना फिगर्स देंगे, नई इकॉनमी कहेंगे नहीं नहीं ये तो पिछला काम था और पिछला वो हो गया और ये आलमी मंडा, ये सब कुछ अभी आप सुन लीजिएगा। बहुत बहुत वेलकम जी ज़ुबैर साहब, फ़रक हबीब साहब और नज़ीर लगारी साहब, बड़े क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। तो जी ज़ुबैर साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अभी आपने डिफेंड करना है इस तरीके से कि आपकी जो आवाम है वो बिल्कुल पाइट पाइपर्स की तरफ पीछे चली जाएगी आपके, जनाब। नहीं, मेरा ख्याल है आपको मैं रॉन्ग प्रूफ करूंगा। पहली बात तो ये है, वही अच्छा, बिल्कुल आपकी बात उस हद तक सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे आते हैं वो अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ उनका पर्सनल इत्तेफाक ना भी हो, तो जब वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में होते हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं, तो हमें पार्टी को के मौक़िफ़ की तायद करना पड़ती है। जहाँ तक आपने स्पेसिफिकली महंगाई की बात की है, महंगाई के हवाले से मैं इतना बता दूँ कि बिल्कुल वो बढ़ी है, क्योंकि वो जैसे किसी ने कहा था ना, द नंबर्स स्पीक। आपने कहा ना कि वो ऐसे मैं आशारिये पेश करूँगा, ऑब्वियसली वो आशारिये ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है पिछले 2 महीने में, कम नहीं हुई है, और आइंदा चंद महीने। ज़ुबैर साहब मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो आपके भी लीडर है, कि जी आलमी मंडी में ये हो रहा है और दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हम तो ये तो इमरान खान भी कह रहा था, फिर इस बुनियाद पर हुकूमत क्यों फारिग किया आपने? सवाल ये है, अगर यही बुनियाद थी सिर्फ। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बुनियाद थी कि जी इस वजह से हम फारिग कर रहे हैं कि जी तो बुनियाद खुर्रम दस्तगीर वाली थी। बड़ा सिंपल सा मेरे हिसाब से, सुन लें पहले। नहीं, खुर्रम दस्तगीर का मैं आता हूँ यार। एक तो पाकिस्तान में असल में फंसते इसलिए जाते हैं कि जस्टिफाई करना पड़ता है भाई। दुनिया भर में अभी बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ विद इन हिज पार्टी एक इशू रेज़ हुआ जिसमें उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा और उसने बेरली ही वॉज एबल टू मैनेज।
तो किसी को ये कहने की थोड़ा जरूरत पड़ी कि क्यों उसके खिलाफ वोट देने के लिए जा रहे हैं। यार जुबैर साहब, अब आपको vote of पता है confidence पाकिस्तान का इंग्लैंड मतलब तो नहीं है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लोग यार बिकते कामरान, हैं। मेरी बात तो सुन ले जी सर। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, कामरान, हेल्दी डिबेट करना चाह रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आएगा। अच्छा बताएं जी, बताएं। नहीं नहीं, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा। देखिए ना, नेशनल असेंबली में अगर 172 वोट किसी के पास होते हैं, एक पार्टी के पास या कोलिशन ऑफ पार्टीज के, तो वो हुकूमत बना लेते हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसे ही है ना, इमरान खान ने 172 176 वोट किए थे, उन्होंने बना लिया था। उस 176 में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी कोलिशन पार्टनर्स उनके, MKM और बाप पार्टी, वो आ गई हमारे साथ। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा था, क्लेम किया था कि हम इमरान खान को नहीं गिराना चाहते। PMLN, PVP और MMA के तकरीबन मिला के 162 163 बनते थे। एक सिंपल सी बात है। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, ये 3.5 साल ये लोग आपके पास क्यों नहीं आए? एकदम अचानक क्या हुआ? कोई महंगाई तो फैक्टर नहीं है? अदरवाइज तो इन दोनों को, बाप को और MKM को रिजाइन कर देना चाहिए आपकी कैबिनेट से, क्योंकि आपने तो डॉलर कहां पहुंचा दिया और महंगाई कहां जा रही है। अनप्रेसिडेंटेड लोग इमरान खान की महंगाई भूल गए। ये आपका सवाल सही है। मतलब पहली बात तो ये है कि मैं PMLN की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हमने तो कभी ये अपना जो हमारी डिज़ायर थी कि हम हुकूमत बनाएं या इमरान खान को गिराएं, हमें तो कभी नहीं छुपाया था। हमारे पास वोट नहीं थे। अगर पहले दिन वोट होते तो पहले दिन हम हुकूमत बना लेते। अगर बाप पार्टी या MKM हमारे साथ, अब वो क्यों आए हैं हमारे साथ? तो ये तो PTI को भी सोचना चाहिए कि जी वो क्यों 3.5 साल के बाद मजबूर होके दूसरी साइड पर चले गए। ठीक है सर। और ये इसका जवाब MKM और बाप पार्टी ज़्यादा सही तरीके से, जाहिर है जब उनको मायूसी हुई होगी ना PTI की परफॉर्मेंस, बहुत मायूसी जी, या उनसे जो कमिटमेंट्स की थी वो कमिटमेंट्स। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब। ऐसे एक बात है, कमाल ये है कि वैसे तो आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो ना इकोनॉमी की, उनको बड़े सिंपल वे में लिखते हैं आर्टिकल्स में, बड़े शौक से पढ़ता हूँ। और आज आपने जो है पाकिस्तान के सिंपल पॉलिटिकल फिनोमेना को, कि यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस तरह होता है, उसको भी आपने इतना सिंपल तरीके से बयान कर दिया है जैसे हुआ ही कुछ नहीं, कि आप उनसे पूछे वो हमारे साथ क्यों आ गए। अगर आप लड़ना चाहें तो और जज्बात से लड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल ही रखे ना आप। हाँ जी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बहुत क्या नहीं था। आप तो बहुत ही सादा निकले जुबैर भाई, लेकिन इतने सादा आप लोग हैं नहीं, इसलिए मैं लोगों को बताता रहूंगा। क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने गवाही दे दी है कि ये आप लोग गिरफ्तारियों का, डिस्क्वालिफिकेशन का और 15 साल के गठजोड़ का, नवंबर की तैनाती का खदशा था, वो अवाम को, तैयारी आपकी कोई थी कोई नहीं ना, आपने लेना था, आपने अपने इंटरेस्ट के लिए आया मुकदमा, आप पे तो नहीं पता आपकी लीडरशिप। सर मुझे अब यकीन होता जा रहा है वैसे ऐसा। एक ब्रेक लूंगा जी। जी फारूक मेरे भाई, ये जो आज इमरान खान साहब ने दोबारा पॉलिटिकल सेंटीमेंट लोगों का आप किया है, ये तो सारी नैब की तरमीम, नैब ये तो आपके दौर की है मेरे भाई। 2019 का नैब ऑर्डिनेंस है, ये अपने खिलाफ इमरान खान साहब अब निकलना चाह रहे हैं, लोगों को लेके आ रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो जिस तरह आपने कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की, कि ये खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया कि हम तो सज़ाओं से बचने के लिए और हम मेरे सवाल का जवाब ना कर देना। ओ मैं उन्होंने सवाल कर रहे हैं, तो सवाल ही कुछ और कितना है। मैं उसी वो लिंक्ड है ना आपस में। अच्छा जी, उसी तरफ आ रहा हूँ कि मुझे ये था कि ये बड़ी तेज़ी के साथ महंगाई कम करेंगे, बड़ी तेज़ी के साथ लोड शेडिंग कम करेंगे, बड़ी तेज़ी से डॉलर जो है वो वापस 120 रुपये का हो जाएगा। क्योंकि शहबाज स्पीड के बारे में हमने सुना हुआ था, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव है, बड़ी तारीफें की जाती थी उनके हवाले से, और बड़ी भारी भरकम CV उनकी पेश की गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर रजीम चेंज हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि वो शहबाज स्पीड हमें वहाँ जहाँ नजर आनी चाहिए थी वहाँ नजर नहीं आई। लेकिन शहबाज स्पीड जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर बदलने पे, मकसूद चंपड़ासी की मौत हो जाए, डॉक्टर जवान की मौत हो जाए, और भाई ये तो मैंने कह ही दिया। अब जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे देना, वो तो मैं देखिए आप कहेंगे तो क्रेडिबल बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात उसी जानिब आ रहा हूं, उस जानिब आ जाए कामरान, मैं उसी जानिब आ रहा हूं। सर आ जाए प्लीज, आ जाए। जी मैं उसी जानिब आ गया हूं, मैं आ गया हूं, उसी जानिब आ गया हूं। अब दूसरी शहबाज स्पीड हमें नजर आती है नैब तरामीम के अंदर जो NRO2 करवा लिया इन्होंने। आप कहते हैं 2019 के अंदर ये हमारी अमेंडमेंट थी। पहली बात तो ये है कि कोई किस किस्म की जिन अमेंडमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी जगह के ऊपर हमने कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं लेकर आए कि नैब जो है वो सदर से निकल कर वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट से मुझे आप एक कि राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी। मुझे आप जरा एक मिनट राना सनाउल्लाह के अंडर दे दी। सर मैं आपको अंग्रेजी नैब फिर आप आ जाए
asset Inquiries and assets beyond investigations means shall की stand definition transferred change- to the respective authorities or departments which administrate the relevant laws of taxation levies for imposition in question, and trials shall stand thereafter from the relevant accountability courts to the criminal courts which deal with offences. Accountability court से transfer कर दिए गए क्रिमिनल कोर्ट्स, आर्म कोर्ट्स में अंडर रिस्पेक्टिव लॉज परटेनिंग द टैक्सेशन लेवीज। पहला आपने ये चेंज किया, आपका लॉ पढ़ के सुना रहा हूं मैं। दूसरा आपने इसका क्लॉज सी है, with regard to the procedural lapses in the government project or schemes, no action under the ordinance shall be taken against any holder of public office। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम के हवाले से जो उसका डिसीजन होगा उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा unless it is shown that the holder of public office has materially benefited by getting any asset or monetary benefit which is disappropriate to his known source of income and there is evidence to corroborate the acquiring of such material benefits and। और आगे भी सुन लें, उसके बाद आप बात कीजिएगा। with regard to any matter pertaining to the rendition of any advice, opinion or report, no action under this ordinance shall be taken against any holder of public office। no action shall be taken against any public office holder and there is evidence to corroborate। तब होगा। और उसका उर्दू मैंने आपको बता दिया है कि नैब को भी साबित करना पड़ेगा कि माली फवायद और सासों का ताल्लुक मखसूस मंसूबों के साथ है। नैब को साबित करना पड़ेगा ऐसे बियॉन्ड में। तो ये तो आपने खुद किया हुआ है। पहली बात आप तो इन ये पे क्यों है, तनकीद कर रहे हैं देखें, सर? पहली बात तो एक मिनट देखें, पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डिनेंस जिसको आप पढ़ के सुना रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस जो है वो कानून बना ही नहीं, असेंबली में ये पास ही नहीं हुआ। नंबर नहीं, एक। लेकिन आपकी नीयत तो नंबर थी ना दो, सर। बड़ा वाज़ेह है, देखें, नहीं, कोई वो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात 2 हो रही है, महीने मैं उसकी कानून तफसील बना में रहा। पहले- फर्क भाई एक मिनट सुन में लेना। लोगों को फैक्ट्स बता सर। एक पहले मिनट आप explain, मेरी एक बात तो मिनट। सुने ना सर। आप एक बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, शो भी बड़ा आपने बता क्रेडिबल है दिया ना, आपने इंट्रो में भी बता दिया, मुझे एक्सप्लेन कर सर। लेने नहीं, देना। एक मिनट, मुझे आपने explain कर एक लेने देना। फैक्चुअली गलत बात की है, मुझे वो सही करने दें। ये आपसे असेंबली से पास नहीं हुआ, आप सच फरमा रहे हैं, लेकिन ये सदर आपके जनाब अलवी साहब जिन्होंने आज इसके खिलाफ बात की है, उस वक्त उन्होंने इसको पास किया, तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर के उससे हुआ। 2 महीने ये कानून बना रहा है। अब आप फरमाइए। और ये ऑर्डिनेंस है मेरे हाथ में, मैं जो सदर ने आपसे जारी ये- किया आपके आरिफ अलवी ने। जी। सुन ले जी, फरमाएं। सुन ले। देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो आपके बोर्ड के डिसीजंस हैं या जो आपके कलेक्टिव डिसीजंस हैं या वो प्रोसीजरल लैप्सेस जिसके अंदर किसी किस्म का किसी को कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी आपकी फ़ैसला साजी करने के अंदर कतराती थी, ये उनसे मुतल्लिक थी। लेकिन मुझे सिर्फ ये आप बता दें कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ या कामरान शाहिद पब्लिक ऑफिस होल्डर है, कामरान शाहिद के बच्चों के डिपेंडेंट्स जो हैं उनके असासों में इजाफा हो जाए और वो पैसे उनके नाम के ऊपर हों, उनको आप इस बिल्कुल इन गलत है तरामीम के ये। मुताबिक उनको बिल्कुल पूछा ही गलत नहीं है ये। जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। सुने ना, ये फिर गलत है ना, इसमें किया है बिल्कुल इन्होंने गलत गलत। है। अब लेकिन आप मेरे- दूसरा सुने, मेरे भाई एक शिक तो गलत होगी, NRO बाकी जो सुन आपने लेना, गलत मुझे की थी एक्सप्लेन शिकों के कर बारे में लेना क्या ना। ख्याल है? जो बताएं। आप बड़े दूर, आप लाहौर बैठे हैं, मैं DSNG पे हूँ, जरा मुझे बात सर, करने बताएं, दो, आप बताएं, स्टूडियो पे हैं, बताएं। आपकी सारी बातें सुनेगी। अभी जो वारदात इन्होंने डाली है, जरा उस पर हमें बात कर लेने देना। ये इन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी को मजबूत नहीं किया, या तो ये तय कर लें कि अकाउंटेबिलिटी मजबूत की है या इन्होंने कभी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई काम किया हो। जब FATF के अंदर भी NRO मांगने आ गए थे, अब भी इन्होंने NRO ले लिया, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया। सेक्शन 21G पूरा ही उड़ा दिया पकड़ के, जो मरियम के केस से मुतल्लिक है कि बाहर से अगर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत आप कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं जो कि यहाँ आपकी करप्शन साबित कर देता है, वो सेक्शन ही ख़त्म कर दिया है। और इसका इतलाक 1999 से हो रहा है। मुझे आप बताएं, आइन के आर्टिकल 11 के मुताबिक किसी कानून का डिस्ट्रोप्रेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। ये तो अपने पिछले केसेस सर, आपने मेरे इस सवाल का जवाब फारूक भाई नहीं दिया कि ये जितनी करप्शन को की डेफिनेशन तब्दील कर दी है। अकाउंटेबिलिटी को जो मजाक बनाया गया इन्होंने उसमें assets आपका की पूरा definition ऑर्डिनेंस तब्दील आरिफ कर अलवी दी। साहब का, आपकी और नवाज शरीफ और जरदारी की अप्रोच में कोई फर्क नहीं है उसमें। हमारा सुन लें, ये देखें ना आपके सामने ऑर्डिनेंस है। नहीं, बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक मिनट कामरान, बड़ा वाज़ेह फर्क है। जी, बताएं। वाज़ेह फर्क इस वजह से है कि अगर हमारा अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करने का मामला होता तो ये लुडियाँ डाल रहे होते, ये इमरान खान के खिलाफ कभी NRO ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ना लेकर आते, ये इमरान खान को कभी ब्लैकमेल करने के लिए मार्चेस ना करते। FATF कानून के अंदर आप पूछें इनसे कि FATF कानून में ये 34 शिक्के लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे। सर, अभी मौजूद FATF की तरफ नहीं जा रहा मैं। FATF कानून के लिए एक मिनट, फर्क साहब, मुझे आगे चलना है। नैब कवानीन से खत्म कर दिया सर, ये NRO की बात जो है ना, कवानीन में मनी लॉन्ड्रिंग की खत्म कर जिसको दी है। देखें, मेरी बात सुने, एंड फरूक भाई एक मिनट ठहर जाए, सारा प्रोग्राम आप दोनों के साथ हो गया। कानून है वो खत्म कर दिया। मैं जरा आगे जाना चाह रहा हूं, एक मिनट आप देखें, सर, मेरी बात सुन लेना। नहीं, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं ना।
शहबाज शरीफ का टीटी का केस फर्रुख नहीं खत्म, खत्म जरदारी का होंगे यार, पापड़ आप वाले का PTI फलूदे सर वाले का टीटी केस पे आते हैं खत्म, अभी ना, अभी ठहर मरियम एक की मिनट, सजाएं ठहर खत्म, ख्वाजा साद रफीक का और केस सर खत्म। यार, अब वो ये आपके सब दौर में जाना सारा यार, खत्म मेरी हुआ बात है, नहीं वो करें सारे यार। जमानतों में बाहर आए हैं। लेकिन मेरी एक बात सुन लें, कहने का मतलब ये कि आपने एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जी नैब को ये कर दिया, नैब को वो कर दिया, वो आपके आरिफ अलवी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है कि आपने भी नैब को यही पाबंद किया था कि अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, इनको ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं कहना। आपको भी पता था काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा था, 3.5 साल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, नैब गलत कर रहा था, नहीं, उसके तो ये तो कवानीन अपने गलत आप को थे, NRO दे आपने रहे हैं सही ना। किया था। मेरी बात सुने सर, किसी भी लॉ का मिसयूज ना हो, ये काम है गवर्नमेंट को और अदालतों का। अगर कोई आप गुड नियत के साथ आपने किया था तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपने कोई बदनीति से किया था, लेकिन आप पॉलिटिकल पॉइंट्स मैं तो स्कोरिंग के ये लिए कह कह रहा रहे हूं इन्होंने कि बदनीति से किया। अब तो नैब के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा सर ना। पल्ले कुछ नहीं छोड़ा ना, अब मुझे मुझे लगारी ये साहब के पास बताएं, जा रहे थे, मेरे पल्ले तो अभी मिनिस्ट्री के नीचे काम पैनल में करेंगे। बड़ा कुछ है। और एनआरओ 2 पे आपने जवाब देना है। नहीं, मिनिस्ट्री के अंदर यार काम मैं बात करेगी। करना चाह रहा हूँ, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा फारूक हबीब साहब कि इनको एनआरओ मिल गया, एनआरओ 2। भाई आप तो इनको एनआरओ दे ही नहीं सकते, ये तो आपके पॉलिटिकल राइवल है। ये नहीं कि आपका कोई बड़ा असूल नजर आ रहा है यहाँ पे, आपने इनको एनआरओ दे दिया। जहां पे आपने एनआरओ देना था तो मेरे भाई आपकी सदाकत और अमानत पे खड़ी रियासत मदीना की दाई हुकूमत, उसने काले धन को सफेद करने के 2 एनआरओज दिए। अगर आप इतने ही साफ शफाफ आपकी सोच थी तो आपने उनको क्यों दिया? वाई? वो लोग, वो तबका जिसको आपने दिया है वो हमसे अलग है, हमें भी फिर आप ऑप्शन देना। सर नहीं, एक मिनट पहले नहीं, अभी आता हूं दोबारा आपके पास। आप हमें भी ऑप्शन दें काले धन को सफेद करने का। इतना रियासत मदीना में आप असूल बना के बैठे हुए हैं तो अदल तो पूरा होना चाहिए। मैं आपको दोबारा आऊंगा, इसका जवाब दीजिएगा। आपने एनआरओ जो आपने दिए क्योंकि आपको हिट नहीं हो रहे थे वहां पे। नज़ीर लगारी साहब, ये सियासतदान जो हैं ये कभी सच भी बोलते हैं, इसका ताल्लुक हर पार्टी से, या इन्होंने डिफेंड करना है हर सूरत में अपने लीडर्स की कन्विक्शंस को? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कामरान। सूरत हाल ये है कि जब एक दफ़ा कहा गया चेयरमैन नैब से कि आप फलां पार्टी या हुक्मरान पार्टी का एहतसाब नहीं कर रहे हैं और उनके बारे में कोई पूछगछ नहीं हो रही है, उनको रेफरेंस किया गया कि फ़लां केस है, फ़लां केस है, बीआरटी केस है, हेलीकॉप्टर केस है, मालम जब्बा केस है, तो उन्होंने कहा अगर हमने वो खाते खोल दिए तो हुकूमत गिर जाएगी। गोया के नैब की जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत को बरकरार रखती, और हुकूमत जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि उनके केसेस ना खोले जाते और उनका एहतसाब न किया जाता। ये हुकूमत बचाने के लिए लाजमी था और यह चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी थी, यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह हुकूमत का साथ देती और हुकूमत को बचाए रखती। वह अरकान असम्बली की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह अपनी हुकूमत को बचाते या शफाफियत को रखते, ये सारी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी थी कि वो केसेस ना खोले हुकूमत के और हुक्मरानों के, ताकि उनकी हुकूमत बची रहे। ये बिल्कुल सामने की बात है, ये कुछ ढका छुपा। लेकिन लगारी साहब ऐसे एक बात बताइए स्टेटमेंट था कि जिस तरह की बैड परफॉर्मेंस पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने इस वक्त दिखाई है, इससे तो ये लगता है कि इनकी ना कोई तैयारी थी, ना इनके पास फिलहाल कोई इकोनॉमिक विजन है इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने का। तो फिर इमरान खान की ये बात तो सही लगती है ना कि ये लोग तो सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने, अपने आप को नैब से फारिग कराने के लिए, करप्शन को ऊपर ओवरकम करने के लिए आए हैं पावर में। अच्छा, मैं आपसे इस बात पर एग्री कर लेता हूँ, इसलिए कि इनकी डिलीवरी नहीं हुई। इन्होंने जो कुछ कहा था वो पूरा नहीं किया, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, महंगाई कम नहीं हुई, गुर्बत में इजाफा हुआ है और चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं। मसला ये है कि जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया उनको इस पर एतराज़ है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर आज तक पहली बार एक आइन को जो है वो फंक्शनरी किया गया और आइन का तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि आइन के तहत और आइन के एक आर्टिकल के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब भी कराया गया और अरकान असम्बली ने वोट दिए। और उस वोट करने से पहले जो एक्ट हुए हैं उसमें तो आइन की एब्रोगेशन हुई, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को अबाइंस में रखा गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? तोड़ा गया और कहा गया कि ये खत्म करें। आप कौन सी आइन शिकनी की बात कर रहे हैं? जी जी कमरान फरमाएं। सर मैं आप कौन सी आइन शिकनी की बात कर रहे हो? मैं आइन शिकनी की बात कर रहा हूँ। जब मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब फवाद चौधरी ने पढ़ा एक कागज और कहा कि आर्टिकल 5 को पढ़ते हुए कहा कि इस पर आर्टिकल 5 का इतलाक होता है, और उसको डिप्टी स्पीकर ने एक कागज पढ़ा, उस कागज को जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने मान लिया और कहा कि मैं इसको। लेकिन लगारी साहब, इमरान खान ये भी तो कह रहे हैं ना कि उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है। आप उसको किस तरह डिसरिगार्ड करते हैं? हुआ था जो बैरूनी साजिश कहते हैं इमरान खान हुई है उनके खिलाफ।
नहीं तो आप, मैं उसको मान लेता हूं, अगर बैरूनी साजिश हो भी, या ये पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ इल्ज़ाम जाता है, ये पूरी पार्लियामेंट इसकी जिम्मेदार है। क्या पूरी पार्लियामेंट जो है आपकी वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा थी? आपके पार्लियामेंट के तमाम अरकान उसका हिस्सा थे? तो जाए ना, आप ट्रायल करें, आर्टिकल 6 के तहत जाएं, कहें कि जी हम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर आइन को सबवर्ट किया गया है, आइन को अबाइंस में रखा गया है, अगर आइन को जो है एब्रोगेट किया गया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, अब भी होनी चाहिए। आप तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का केस चलना चाहिए, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक लगारी साहब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा चलो, इसका जवाब तो देंगे फारूक साहब। मैं सबूत लें, उनके खिलाफ होना चाहिए सर, बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद जुबैर साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। मेरे भाई, ये तो एक आम बंदे को पता है जो काउंसलर लेवल का एमपी है कि जितनी बुरी परफॉर्मेंस हम भी कहते थे इनकी जारी थी और आप हमसे डबल कहते थे जारी थी, तो उस वक्त सिर्फ इस वजह से आप नहीं आए इस वक्त पावर के अंदर कि जी आपने जो है वो इस मईशत को संभालना था। आपको पता था कि ये 1-1.5 साल का तो काम ही नहीं है, ये तो बड़ा लंबा काम है, अगर ठीक भी करना पड़ा। तो आप हमें आज सच बताएंगे कि आप क्यों आए पावर में इस मौके पे, जो पॉलिटिकली किसी पार्टी को सूट नहीं करता है कि हुकूमत गिर रही है, लोगों के ताने सुन रही है, उसके टिकट नहीं मिल रहे, वो अनपॉपुलर हो चुकी है पंजाब में और इधर उधर, और आप आके आपने सारी अनपॉपुलरिटी इमरान खान के अपने पर ले ली। इसकी कुछ सच बताएंगे आज हमें? और फारूक हबीब साहब भी सच बताएंगे साजिश वाली बात पर। उन्होंने कहा आप पे गद्दारी का होना चाहिए, नज़ीर लगारी साहब ने कहा, इन शिकनी आप लोगों ने की। एक ब्रेक लूंगा जी। जुबैर साहब, 2 सेट ऑफ क्वेश्चन हैं आपके लिए। पहला तो नैब से मुतल्लिक है, और मेरे सामने अभी तक कोई नैब की जो आपकी तरमीमी बिल है उसकी मेरे सामने तो कोई उसकी कॉपी मौजूद नहीं है, जिस तरह इनका गैजेटेड बिल की है। तो ये अखबारी रिपोर्ट्स हैं जो मेरे सामने। लेकिन ये जो इमरान खान साहब और फारूक हबीब साहब बार बार कह रहे हैं कि एक शिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ पहले तो, कि जी अगर बच्चों और बीवी के नाम पे कोई शख्स जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर या दूसरा जो है वो रखता है गैर कानूनी पैसा भी जो है या ब्लैक मनी है, तो नैब उसको कर ही नहीं सकेगा, ये शिक उसके अंदर शामिल है? और अगर है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? तो हर बंदा यही करता है ना कि बेनामी की जायदाद बच्चों और वालिदैन के नाम या बीवी के नाम कर देता है करप्शन की। नहीं, मेरा ख्याल है आप सबको पाकिस्तान के पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, या उसके सिलसिले में जो कानून है उसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जिस तरह सारी दुनिया में होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। इंडिविजुअल्स को FBI है, और FBI के रूल के तहत कामरान, मैं जी। या आप या कोई और हो, पार्लियामेंटेरियन हो या जज हो या जो भी है, उसको अपने असासे शो करने होते हैं। और अगर उसकी वाइफ या उसके अडल्ट बच्चे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, देन फिर मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उनके असासे शो करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं अपने असासे नहीं शो कर रहा अपनी बीवी के नाम जो हैं, और वो होता है डिस्क्लोज ना करना, तो उसकी उसी तरह से पकड़ होगी जैसे होनी चाहिए। सो ये कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये देखें, मेरा अगर बस चलता तो मैं ये कहूं कि जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं ना, जिनके पास इस किस्म के रिसोर्सेज हैं ये सारी चीज़ें करने के, उसको बीफ अप करें, उसके रिसोर्सेज को ठीक करें। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोई एक तबके के लिए। पूरे पाकिस्तान के जितने भी टैक्स पेइंग जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं जो कमाते हैं, उनके लिए सेम कानून होना चाहिए, और वो है मौजूद, सिर्फ बीफ अप करना है आपने उसको। तो अगर कोई ऐसा एसेट है जो मेरी बीवी के नाम पर है और मैंने गलत पैसों से बनाया था, तो मुझे तो फिर भी शो करना है, मैं बच के तो कहीं भी नहीं निकल सकता। तो ये जो डुप्लीकेशन हो रही थी ना, और दूसरी बात ये कामरान, हमें हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में देखनी चाहिए कि पिछले 10, 15, 20 साल और ख़ास तौर पर पिछले 4 साल में जब से इमरान खान साहब आए थे, उसका जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था नैब को, वो आप जजमेंट्स चाहे ख्वाजा आसिफ की हो, एहसन इकबाल की हो, किसी की भी जजमेंट्स आप उठा के पढ़ लें, और उससे पता चलता है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की नैब की तंबीह किया गया नैब को बार बार। सो अगर आप चाहते हैं कि वो कानून चलता रहता तो फिर वेल एंड गुड, फिर कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। चाहे आप फॉरेन इन्वेस्टर से पूछ लें, वो तोबा करते थे कि पाकिस्तान में आके। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने कोई आपका जो मेरे पास जुबैर साहब से सवाल है मेरा, चले ये तो आपने सारा बता दिया जी, FBI का आपने लॉ समझाने की कोशिश की है, वेरी वेल सेड, आपने बता दिया कि जी डबल होता था और ये होता था, डिपेंडेंट का बताना पड़ता है, इंडिपेंडेंट का बताने की जरूरत नहीं, वो तो खुद टैक्स का अपना वो देंगे फाइल। ये जो आपने लिखा है इसके अंदर कि बैरून मुल्क से आने वाली दस्तावेजात बतौर शहादत अदालत में पेश नहीं की जा सकेंगी, इसका भी समझ नहीं आया। हालांकि सबसे क्रेडिबल अदालतें अगर हैं तो वो तो हैं बैरून मुल्क में कायम,
तो ये इसको भी आपने क्यों निकाल पाकिस्तान दिया का एविडेंस कानून से? है। जी, एविडेंस में नहीं, उसका पाकिस्तान का कानून जो 3.5 साल हम कामरान बार बार कहते थे इमरान खान की हुकूमत को कि ये पाकिस्तान का कानून है कि अगर आपको बाहर से पैसे आते हैं तो आपको सिर्फ डिस्क्लोजर पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से ये करना पड़ता है कि रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। जब आप बैंक में जाके बैंक आपका क्रेडिट करने लगता है तो आपको ये लिख के देना पड़ता है और वही चीज़ आप लिखते हैं अपने टैक्स रिटर्न में। तो ये हम ये कहते थे कि आप बदल देना कानून, रजिस्टर्ड आप बदल कंपनी के देना। अगर फ्रॉड आप पर देखें ना नैब बाहर कोई से एक्शन नहीं ले सकेगा, ये भी आपने कर दिया, काम दिखा दिया भाई। क्या किया है? एक रजिस्टर्ड कंपनी के फ्रॉड के ऊपर नैब एक्शन नहीं ले सकेगा। मुझे नहीं समझ आई क्या कंपनी के सर, कोई fraud कंपनी पर फ्रॉड में action नहीं इन्वॉल्व ले होती सकेगा। है तो उसके अंदर भी आप नैब को आपने फारिग कर दिया उसमें से ना, अगर उसका कोई ताल्लुक बन रहा है पब्लिक ऑफिस से या नहीं बन रहा। भाई कंपनी का फ्रॉड देखे, कंपनी की तहकीकात कौन करता है? एफबीआर करती है और एससीसीपी करता है। कानून मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। व्हाट हैज नैब गॉट टू डू? नाउ उनके सर, पास आपका point आ गया। ये आप ये एग्री करते हैं कि जी? मैं तो सर आप दोनों की किसी बात से एग्री नहीं करता। मैं ज़ाहिर एग्री करूंगा नज़ीर लगारी साहब से, जो मेरी तो बड़ी लॉजिकल बात है। मुझे आप कोई डिनाई कर दें कोई लॉजिकल, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अवाम डिसाइड करेगी सर, लॉजिक इन हम थोड़ी वर्डिक्ट दे रहे हैं, अवाम डिसाइड करेगी। आपको लग पता जाएगा जब इलेक्शन में जाएंगे आप। अच्छा फरूक मेरे भाई, शिक बाय शिक चल रहा है और वो गद्दारी वाला भी सवाल का जवाब आपने दे दीजिएगा, लेकिन मैं जरा पहले दिखा दूं लोगों को, लोग समझ रहे हो मैं हवा में बातें कर रहा था, वो बड़ा जरूरी होता है। आपकी वैसे नहीं कर रहा, अपने व्यूअर्स के लिए कर रहा हूँ। ये जी जो मैंने बताया था कि इमरान खान साहब ने नैब में वही तरमीम की थी 2019 में, जो नैब को बेअसर करने के लिए और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और ब्यूरोक्रेट्स को, वो सामने आपके चल रहा है। पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 1 डेटेड 28 दिसंबर 2019। उसमें सारी शिकायतें आई थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जी अवामी ओहदा रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई नैब नहीं करेगा। इमरान साहब ने कहा सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा, उसके लिए बड़ी कड़ी शर्त रख दी गई। नैब के ऊपर बारे सबूत डाल दिया गया। ये सारा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो आज ट्वीट कर रहे हैं हज़रत उमर इज़्ज़त का नाम ले लेके, ये उन्होंने साइन किया था कि हाँ ठीक है जी, बारे सबूत जो है वो मुल्जिम पे नहीं होगा, वो नैब पे होगा। लेकिन अब फरूक भाई, मैं आपसे 4-5 चीज़ों पर क्विक सवाल चाह रहा हूँ, जिसे कहते हैं ना फास्ट राउंड। इन्होंने इसमें एक लिखा हुआ है कि जी बेबुनियाद मुकदमे पर नैब अफसरान को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। बस पहले यस और नो में बताएं, 4-5 शिक्के हैं। आपको इस पर कोई इतराज़ है? ये तो बड़ा वैलिड बात है, अगर आपने कोई गलत मुकदमा बनाया तो उसको भुगतना चाहिए, चाहे वो नैब का अफसर क्यों ना हो। नहीं, देखें जाहिर बात है, हर किसी मिस यूज होना ही नहीं चाहिए। हर शख्स की जो है वो अकाउंटेबिलिटी। तो सर आप एग्री करें, ठीक है? मैंने और भी पूछ लिया आपसे 4-5 पॉइंट सर। फरूक भाई, कोई इस पे एतराज नहीं है इन केस के, अगर मेला अच्छा, अब मुझे मेरा अगला है नैब कवानीन और में तरमीम दूसरा, करके जरा एक मिनट ना, 1 मिनट दे दें जरा मुझे। अच्छा, मुझे भी 1 मिनट देते ना। मैंने आपसे पूछ रहा था 4-5 चीजें जो बुनियादी, जी आप पूछ लें। जो बुनियादी हमारा एतराज है, वो एतराज है पर्सन स्पेसिफिक लॉज के ऊपर। कोई लॉ नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट टर्न अराउंड कर चुकी हुई है। नवाज शरीफ का इलेक्शन एक्ट 2017 में इन्होंने ना हेल्थ है, नवाज शरीफ उनको पार्टी सदर बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की। इसमें कौन सा ऐसा क्लॉज है कर दी। जो पर्सन स्पेसिफिक है? वो पर्सन कौन है, जरा लोगों को बताएं ना, जरा मैं आपको मौका दे रहा हूं। पर्सन स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं। आप सेक्शन 21G जो अमेंड किया है इन्होंने, जिसमें आपने कहा कि बैरून मुल्क की दस्तावेजात एक्सेप्ट नहीं हो सकती, वो मरियम सफदर को सीधा मरियम का तो केस ही वो है जो उनका आया हुआ है वहां से ट्रस्ट डीड का और बाकी सारी चीजें जो इन्होंने जमा करवाई थी, कि वो बैरून मुल्क जो डॉक्यूमेंट नीलसन और नेस्कॉल की जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, ये मरियम साहिबा को बेनिफिट देने के लिए हुआ है, ठीक है? ये मरियम को, अच्छा इसके अलावा एक और कानून है, एक और इन्होंने अमेंडमेंट की है, जो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचाने का जो पहले कानून था, वो नैब ने तय किया हुआ था कि 50 लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो उसको कॉग्निजेंस नैब लेगा। अब इन्होंने वो नंबर बढ़ा के 100 कर दिए, क्योंकि इनके एक वजीर हैं, उनके ऊपर 76 बंदों को नुकसान पहुंचाने का केस है, तो उसकी जान छूट जाएगी। इसी तरीके से जो शहबाज शरीफ का टीटीओ का केस है, जो कि एसेट्स की डेफिनेशन बदल दी है, 7.5 अरब रुपए की जो बैरून मुल्क से, नहीं 2 केसेस है ना कामरान, जरा आप स्टडी कर लेना। वो एक रमजान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन का केस FIA का है, मनी लॉन्ड्रिंग का। ये टीटीओ का केस है कि बैरून मुल्क से टीटियां, हमजा, सलमान, शहबाज, एविडेंस में निकाल दिया गया, जो घर की खवातीन है उनके अकाउंट में आई हैं। सुन लेना, उन टीटी केसों एसेट्स की जब डेफिनेशन चेंज कर दी कि जनाब ये जो पैसा आया ये एसेट नहीं है जब तक इससे कोई चीज ना खरीदी गई हो। यानी कि जो इलिसिट मनी है,
उसको ये फारूक भाई, तस्लीम मेरी नहीं बात कर रहे, सुने। तो लिहाजा ये जितनी स्पीड से लेकर आए हैं इन्होंने अपने आप को एनआरओ अब मेरी बात सुन ले, आपकी बात हो गई। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। पाकिस्तान का पैसा 1 रुपया भी अगर किसी को जेब में जा रहा है, इल गॉटन मनी, या वो एक लॉ बना के उससे मदद ले रहा है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपने काले धन को सफेद करने के एनआरओ दे दिए, तो हमने आपने इतने एक साफ मिनट शफाफ एक मिनट सियासत तो कामरान नहीं की ना मेरे भाई। नहीं कामरान, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। एक मिनट सुन लें। कोई इमरान खान के ऊपर करप्शन का स्पेसिफिक केस है, बिस्मिल्लाह करें, आज केस बनाएं। फारूक भाई, आपको बहुत टाइम दिया दोनों को। आपको लगारी साहब, ये सवाल जो मैंने जुबैर साहब से पूछा था, आप बताएं, जहांदीदा आदमी है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स राइटफुल माइंड ये डिसीजन नहीं कर सकती जो इमरान खान के दौर में इकॉनमी थी, उसमें उनकी गवर्नमेंट पलटा के जितनी भी पार्लिमानी है वो खुद आ जाए और सारा गंद अपने ऊपर ले ले, और जो इनके साथ हो रही है इस वक्त, और बड़ी अच्छी हो रही है, मैं तो समझ रहा हूँ। ये क्यों किया इन्होंने लगारी साहब आपके नज़दीक? देखिए, ये करने पर तो आप एतराज़ करें क्या उनके लिए हालात ठीक थे या नहीं थे। पाकिस्तान के जिन हालात में ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, वो हालात मौजूद थे या गलत थे, और उन हालात में लाया जाना चाहिए था, नहीं लाया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी और हम भी करते रहेंगे कि अगर ये इस तरह से चलना, आपने चलाना था, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन जो अमल हुआ है, जो कुछ हुआ है, वो गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं था। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान के, मैं नवाबजादा लियाकत अली खान से लेकर और शाहिद खाकान मुल्क का अब्बासी तक, नुकसान हो गया लगारी साहब। सर, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, बेसिकली लजीर लगारी साहब आपकी बातें सारी सही हैं, पॉइंट सारे का सारा ये है कि यहाँ दूध का धुला कोई भी नहीं है, लेकिन जब अवाम के सामने आते हैं ऐसे पोस्टरिंग करते हैं कि ऐसे कि फरिश्ते उतर के आसमानों से जो है ना हमारे यहाँ पे बैठे हुए सियासत कर रहे हैं। एक ब्रेक लूंगा जी। कल कौमी सलामती कमेटी की एक बहुत अहम तरीन मीटिंग हो रही है और उसमें बहुत अहम तरीन फैसले भी हो सकते हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और बहुत से हवालों से। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।